नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं जो घटना लेकर के आई हूँ वो एकदम सच्ची घटना है और ये घटना मेरे ही दोस्त मोनी के साथ बीता है। रियल लाइफ इंसिडेंट है, हॉरर इंसिडेंट है। क्या आप लोग यकीन करेंगे अगर मैं ये बोलूं कि ये जो भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी वगैरह है ये इंसान के ज़िंदगी में उनके सपनों के द्वारा, जो हम लोग रात को सोने के बाद सपना देखते हैं ना, सपनों के द्वारा भी इंसान के लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, इंसान के लाइफ में घुस सकते हैं। तो ये ऐसी ही एक घटना है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो होता ऐसा है कि मोनी एक नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल एक हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही होती है। अब अचानक एक दिन क्या होता है, उसे रात को एक सपना आता है। जैसे हम सबको आते हैं ना रात को सपने, वैसे ही नॉर्मल रात को सोती है तो उसे सपना आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है। ठीक है, कोई मेल वॉइस है, आदमी का आवाज़ है जो उसको पीछे से बुला रहा है और उसका नाम लेके बुला रहा है, जैसे कि मोनी मोनी ऐसे पीछे से बुला रहा है। ये वो सपने में देख रही है और वो क्या करती है, वो पीछे इंस्टेंटली ऐसे पीछे मुड़ती है, वो पीछे ऐसे टर्न करती है उस इंसान को देखने के लिए सपने में। और जब पीछे मुड़ती है तो दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। ठीक है, और उस सपने में और कोई किरदार भी नहीं होता है, सिर्फ एक मोनी ही होती है। अकेली कहीं जा रही होती है, रोड से जा रही होती है, घर में बैठी होती है, कहीं भी, मतलब ऐसे सपने उसको लगातार आना शुरू हो गए। ये पहला दिन था जो एक दिन सपना आया, उसके बाद ये सेम सपना उसको लगातार आना शुरू हो गया। कभी वो देखती थी कि वो रोड से जा रही है, खाली रोड से जा रही है, आजू बाजू कोई नहीं है, पीछे से कोई मोनी मोनी करके बुला रहा है जोर जोर से चिल्ला के। वो पीछे मुड़ती है और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और वहीं पर उसका सपना भी टूट जाता है, मतलब नींद ही खुल जाता है। जैसे वो पीछे मुड़ती है कोई नहीं है और नींद भी खुल गया। अगले दिन सपने में देखती है वो कहीं बैठी हुई है चुपचाप अकेले, कोई नहीं है आजू बाजू में। फिर से उसे कोई पीछे से बुलाता है मोनी मोनी करके, फिर से वो पीछे टर्न होती है, वहीं पर उसका सपना खुल जाता है। ऐसे सपने लगातार आना शुरू हो गए उसको। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद से वो अचानक नोटिस करती है, एक दिन वो नहाने गई होती है और नहा के जब निकलती है तो अचानक नोटिस करती है कि उसके बॉडी में कुछ स्क्रैच के निशान, स्क्रैच मतलब जैसे किसी ने ऐसे नोचा हो। ठीक है, उंगली मतलब नाखूनों से ऐसे नोचा हो। तो ऐसा एक निशान उसको दिखता है, कहीं पैर में दिखता है। तो वो उतना मतलब माइंड नहीं करती है। होता है ना कभी कभी हम लोग कभी चलते फिरते हो जाता है, कब निशान पड़ जाता है, कब नोच जाता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही चलते चलते उसे फिर एक दो दिन बाद फिर अचानक दिखाई देती है कि उसके हाथ में एक ऐसा नोचने का निशान है। ऐसे फिर भी वो माइंड नहीं करती है और ऐसे लगातार मतलब शुरू हो जाता है। हर एक दो दिन के आड़ में उसके बॉडी में कहीं ना कहीं स्क्रैच के निशान दिखाई देते हैं, नोचने के निशान दिखाई देते हैं। एक एक लंबा लाइन ऐसे दिखाई देते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में नोचा है। तो कुछ दिन बाद जब ये बार बार होने लगता है तो वो अपने घर वालों को दिखाती है, बोलती है कि देखो ऐसे बॉडी में स्क्रैचेस दिखाई दे रहे हैं आजकल, मुझे अक्सर दिखाई दे रहा है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो घर वाले भी सोचते हैं होगा शायद ऐसे ही, शायद तू ही रात को शायद सोते टाइम ऐसे ही नोच गया होगा, मतलब फिंगर से ऐसे कभी ऐसे किया होगा तो ऐसे आ गया होगा। तो लोग भी नज़रअंदाज कर देते हैं। अब क्या होता है, और जब ये नोचना शुरू होता है तब क्या होता है, उसको अलग ही सपने आना चालू हो जाता है। तब वो सपने नहीं आते कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है, तब उसको ना डरावने सपने आना चालू हो जाते हैं, एकदम डरावने। मतलब उसको सपने में डरावने चेहरे दिखाई देते हैं, कोई जला हुआ सा भयानक सा जला हुआ सा चेहरा दिखाई देता है, कोई भयानक सा चेहरा वाला कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है और वो भागते जा रही है भागते जा रही है। मतलब हर रात उसे डरावने सपने आना चालू हो जाता है और बॉडी में स्क्रैचेस आना चालू हो जाता है। ऐसे चलते चलते क्या होता है, कुछ दिनों में ये जो स्क्रैचेस है ये बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे पहले एक स्क्रैच आता था, अब क्या है,
अब तीन तीन स्क्रैचेस, तीन मतलब ऐसा लगता है कि तीन नाखूनों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे नोचा है एकदम तीन पैरेलल लाइंस। तीन स्क्रैच कभी पीठ पे, कभी सीने में, कभी हाथ में, कभी पैर में आना चालू हो जाता है। और ये रात को होता है, मतलब रात को जब वो सोती है उसको निशान नहीं होता है, सुबह जब उठती है तो उसके बॉडी में निशान आ गए होते हैं। ऐसे करते करते कुछ दिन बाद ये निशान और बढ़ जाता है, तब पांचों के पांचों उंगलियों के निशान होते हैं, मतलब नाखूनों के। ऐसा लगता था कि पांचों उंगलियों से उसे नोचा गया है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई तो शक्ति है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी की, उसका पावर बढ़ता जा रहा है, उसका असर बढ़ता जा रहा है। तो पांचों उंगलियों के निशान आने चालू हो जाते हैं। अब क्या होता है, पहले ये रात को होता था जब वो रात को सोती थी, मतलब लाइट्स ऑफ करके सो रही है, सबके साथ सो रही है, किसी को नहीं हो रहा है, उसको हो रहा है। अब क्या होता है, ये चीज शाम को भी चालू हो जाता है, शाम को, ठीक है, मतलब जब लाइट्स जल रहा है सब कुछ, लेकिन मानो कि 2 मिनट के लिए करंट ऑफ हुआ है, पावर ऑफ होता है, पावर कट होता है ना, लोड शेडिंग हो जाता है, पावर कट होता है, लाइट्स ऑफ होता है। जैसे ही मानो 5 मिनट के लिए लाइट्स ऑफ हुआ, जैसे ही लाइट्स आया उसके शरीर में एकदम ताजा ताजा नोचने के निशान दिखाई देता है, एकदम गाढ़ा, मतलब एकदम नाखूनों से गाढ़ा नोचने के निशान, पूरा खून 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 निकला हुआ है, गाढ़ा नोचने के निशान। फिर मानो 3-4 दिन बाद फिर लाइट्स ऑफ हुआ, 1 सेकंड के लिए भी लाइट्स ऑफ होता था, तो मानो 1 सेकंड के लिए लाइट ऑफ हुआ, लाइट ऑफ होते ही 10 सेकंड 15 सेकंड बाद लाइट आ गया, उसमें भी उसका नोचने का निशान पड़ जाता था, एकदम ताजा ताजा। ये शुरू हो गया, मतलब रात को तो होता ही है, शाम को भी शुरू हो गया, जैसे ही लाइट्स ऑफ होता है, मतलब अंधेरे में ये चीज चालू हो गया। अब धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया कि अब दिन दहाड़े भी शुरू हो गया, मतलब अभी लाइट्स ऑफ होने का जरूरत नहीं है कि कब रात होगा, लाइट्स ऑफ होगा, अंधेरा होगा, शाम होगा, लोड शेडिंग होगा, करंट ऑफ होगा, ये सब नहीं, दिन दहाड़े, ठीक है, खिड़कियों से बाहर से धूप की रोशनी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी भी एनी टाइम उसके बॉडी में कहीं ना कहीं फट से ऐसे निशान आ जाते हैं। और ऐसा होते होते ये चीज ऐसा बढ़ गया कि आप यकीन नहीं करोगे, उसके पूरे शरीर में, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, पूरे शरीर में नोचने के निशान पड़ गए। यहां तक कि फेस में भी, फेस में, गले में, सीने में, पीठ में, हाथ में, पैर में, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर नोचने के निशान नहीं आए हो, ठीक है। और एकदम गाढ़ा गाढ़ा नोचने का निशान, मतलब पूरे बॉडी में निशान हो गए हैं, एकदम गंदे से भद्दे से निशान। मतलब वो कभी कभी अपने घर वालों को पूछती रहती थी कि ये निशान कभी जाएंगे या नहीं, ये निशान जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे, ये गंदे निशान मेरे बॉडी में। अब ये होता था और रात को डरावने सपने आते थे। तो वो लोगों ने अब तो समझ ही गए कि ये तो कोई बुरी शक्ति, कोई नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत वाली कोई चीज़ है, ये तो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इंसान खुद को गलती से नोचता है तो एक बार आध बार ऐसा कोई एक आध निशान आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यू, मतलब हर दिन ये हो रहा हो, दिन रात ये हो रहा हो, कंटिन्यू हो रहा हो, ये नहीं हो सकता। तो वो लोगों ने कुछ मतलब सोचा कि क्या करूं, कुछ पूजा पाठ करूं, क्या करूं, ऐसे सोचना चालू कर दिए वो लोग। ऐसे में क्या हुआ कि ये जो सिर्फ नोचने के निशान आते थे, अब निशान नहीं, मतलब नोचना, प्रैक्टिकली नोचा जाता था। अब कुछ ऐसे हुए, मतलब उसको ऐसे सपने आने लगे कुछ दिन कि कोई उसे ना सपने में जबरदस्त पकड़ रहा है, एकदम हाथ से, उसके हाथ के ये जगह को मानो ऐसे जबरदस्त ऐसे पकड़ा जा रहा है और पकड़ के उसको खींच रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब सपने में वो देख रही है रात को। और सुबह उठ के उसके वही हाथ में, मतलब जिस हाथ को उसने सपने में देखा था कि किसी ने पकड़ा हुआ है, खींच रहा है, उसी हाथ के उसी जगह में उंगलियों के ब्लू कलर के, नीले कलर के निशान पड़े हुए हैं। मतलब मानिए कि रात को देखा कि कोई मेरे हाथ के ये जगह को ऐसे पकड़ा हुआ है, एकदम मेरे हाथ को इस जगह को ऐसे सख्त से, एकदम हार्ड से पकड़ा हुआ है, बहुत तेजी से के साथ, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत फोर्स के साथ पकड़ा हुआ है। सुबह जैसे ही उठा तो देखा कि हाथ के यही जगह पे और यही 4 उंगलियों के ऐसे एकदम नीले नीले गाढ़ा गाढ़ा निशान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सच में कोई रात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा हुआ था।
तो सुबह उठ के जब वो ये सपना अपने घर वालों को बोल रही होती है कि कल मैंने ऐसे देखा कि मेरे को ऐसे पकड़ा, ये क्या वो क्या, तो एग्जैक्ट बॉडी के वही पार्ट पे पकड़ने का नीला नीला गाढ़ा गाढ़ा उंगलियों के निशान दिखाई देता था। मतलब ऐसा नहीं कि बस सपने में देखा हो गया, रियलिटी में प्रैक्टिकली सुबह उठ के वही चीज उसके बॉडी में उसके निशान दिखाई देते थे। मतलब जो वो सपने में देख रही थी वो सपना नहीं था, वो सच में उसके साथ हो रहा होता था। ये चलना शुरू हो गया। उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, जलना चालू हो गया, या उसका बॉडी लिटरली जलना चालू हो गया। कभी उसके फेस में जलने के निशान आ जाते थे, कभी उसके गले में जलने के निशान आ जाते थे, कभी उसके सीने में जलने के निशान आ जाते थे। जबकि जले ऐसा कोई काम वो नहीं करती थी, मतलब आग वाग रिलेटेड कोई काम वो कभी करती नहीं थी। घर में बैठे बैठे, बिस्तर में, बेडरूम में बैठे बैठे उसके बॉडी के पार्ट्स में बड़े बड़े जलने के निशान लिटरली जल गए। सिर्फ निशान नहीं, जल गए। जैसे बहुत उबला हुआ दूध या कुछ गिर जाए तो कैसे होता है, एकदम काला होके जल जाता है, बड़े बड़े ऐसे फुंसी जैसे हो जाता है, अंदर पूरा पानी से भर जाता है। एग्जैक्टली मतलब जल गया, वो जगह बॉडी का जल गया, पर कैसे जला कोई नहीं जानता था। तो ऐसे भयंकर चीज उसके साथ शुरू हो गया। और ये कोई 1 या 2 दिन नहीं, ये कंटिन्यू उसके जिंदगी में 2.5-3 साल चलता रहा। 2.5 से 3 साल हर दिन, हर एक दिन उसके लिए सजा बन गया। मतलब हर एक दिन वो रोती रहती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरा पूरा बॉडी में निशान हो गया, नोच गया, खून निकल रहा है, जल गया। मतलब रात को दिन का चैन छिन गया, रातों की नींद हराम हो गई, रात को सो नहीं पा रहा है, डरावना सपना देख रहा है। मतलब उसकी जिंदगी एकदम हराम हो चुकी थी। 2.5 से 3 साल ऐसा चलने लगा। फिर कोई पंडित से उसके घर वालों ने बात किया, क्योंकि शुरू में तो लोग यकीन ही नहीं करते, यकीन करने में ऐसी चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। फिर जब यकीन हुआ तो समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। तो उसके बाद फाइनली वो लोगों ने बहुत सीरियसली लेना चालू कर दिया और सोचने लगा कि कोई पंडित से बात करे। तो कोई पंडित ने उनको बोला कि ये ज़रूर आपने कहीं पर कोई नेगेटिव शक्ति, मतलब किसी तरह से ये नेगेटिव शक्ति आपके लाइफ में घुस गया है, किसी तरह से। तो ठीक है, क्या आपने कुछ छुआ था, क्या आपके साथ कुछ हुआ था, क्या आपको किसी ने कुछ दिया था, मतलब हर तरह के पहलुओं को वो लोगों ने टटोलना शुरू कर दिया। तो वहां पर बहुत सोचते सोचते, मतलब कब एग्जैक्ट ये चीज़ें कब से शुरू हुई, बहुत सोचते सोचते उनको याद आया, क्योंकि बहुत 2.5-3 साल पहले की बात थी ना, तो उनको याद आया कि जब ये शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ ये इंसिडेंट, जब शुरू हुआ तब किस तरह से शुरू हुआ था। पहले कुछ दिन ऐसे सपने आते थे कि कोई पीछे से ऐसे बुला रहा है, और उस सपने को हम मतलब वो लड़की मोनी रिस्पॉन्स करती थी, उसको पीछे मुड़ के देखती थी, उसी को रेस्पॉन्स बोला जाता है ना। कोई आपको पीछे से बुला रहा है, आप उसको पीछे मुड़ के देखे ही नहीं, मतलब रेस्पॉन्स नहीं किया, आप उसको पीछे मुड़ के देख रहे हैं, मतलब वो जो बुला रहा है उसको रेस्पॉन्स कर रहे हैं। उसने रेस्पॉन्स किया, और ऐसे चीजें कई बार सपने में हुई, बार बार उसने रेस्पॉन्स किया। उसके बाद से ये घटनाएं चालू हो गई। मतलब ये बहुत सोचने के बाद याद आया कि एग्जैक्ट कब से ये घटनाएं शुरू हुई उसके लाइफ में, क्योंकि 2.5-3 साल पहले की बात थी। और सपना तो ऐसा होता है कि हम लोग आज देखते हैं तो 1 महीने बाद याद नहीं रहता है कि महीने भर पहले क्या सपना देखे थे। तो काफ़ी टाइम लगा उसे याद करने में। उसके बाद पंडित को बोला गया, काफ़ी कुछ पूजा पाठ की लिस्ट दी गई कि ये करो, वो करो, ये करने से ठीक होएगा, वो करने से ठीक होएगा। तो वो लोग सोच ही रहे थे कि ठीक है, अभी हम लोग ये पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे, इस मंदिर में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ इसके नाम से पूजा करवाएंगे, हवन करवाएंगे, होता है ना। मतलब तब ये सब बातें शुरू हो गई कि अब कुछ कराना है, ठीक है, अब कुछ करना है इस लड़की मोनी के नाम से, ताकि ये सब चीज़ों से छुटकारा मिले। ये बातें चल ही रही थी कि उनके फैमिली में, ठीक है, उनके फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, अचानक किसी की डेथ हो जाती है। और आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन से उस इंसान की डेथ होती है उनके फैमिली में, उस दिन से उस लड़की पे, उस मोनी लड़की पे जो ये नेगेटिव एनर्जीज का, भूत प्रेत का, ऊपरी शक्तियों का जो अटैक्स होता था डेली 2.5-3 साल से कंटिन्यूअसली हो रहा था, उस दिन से वो अटैक्स रुक जाते हैं। ना तो फिर उसके शरीर में कभी कोई एक दिन के लिए भी एक छोटा सा भी स्क्रैच का निशान नहीं आया,
कोई कटने का निशान नहीं, कोई जलना नहीं, कोई कटना नहीं, यहाँ तक कि रात को कोई डरावने सपने नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब एकदम वो बैक टू नॉर्मल लाइफ हो गई। उसके ज़िंदगी में कोई ये सब रिलेटेड प्रॉब्लम रहा नहीं, वो नॉर्मल लाइफ जी रही थी, रात को आराम से सुकून से सो पा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके जो यहाँ इतने सालों से वो जो निशान उसके शरीर में इतने सारे बन गए थे, वो धीरे 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 बाय टाइम, धीरे धीरे महीना गुजरने लगे, टाइम गुजरने लगा, उसके धीरे धीरे वो निशान भी धीरे धीरे शरीर से गायब होने लगे। लेकिन सारे अटैक, सारे स्क्रैचेस, जलना, डरावने सपने, सब कुछ उसके ऊपर से बिल्कुल रुक गया, बिल्कुल थम गया। जैसे ही वो जो उनके फैमिली में एक पर्टिकुलर इंसान की मौत हो गई। तो ये इतना अजीबोगरीब इंसिडेंट था और इतना सच्ची घटना थी। मतलब बोलते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतता है सिर्फ वो ही यकीन करता है, वो ही समझ पाता है, उसी को समझ में आता है कि उस चीज़ का डर और उस चीज़ का दर्द क्या होता है, उस चीज़ को झेलना क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड ने उस चीज़ को रियल लाइफ में 2.5-3 साल ये चीज़ झेला है। अब ये क्यों हुआ था? मतलब चलो उसने सपने में रिस्पॉन्स किया था, पीछे मुड़ के देखा था, मान रहे। एक तो सपने पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, कब सपने में कौन आएगा, सपने में मैं पीछे मुड़ के देखूंगी नहीं देखूंगी, वो थोड़ी ना नींद में सोते टाइम इंसान का कंट्रोल में रहता है। लेकिन ये चीज़ सपने में आया ही क्यों था? किस लिए शुरुआत हुई थी? कौन आता था सपने में? किस लिए आता था सपने में उसको बुलाने के लिए? क्यों ये चीज हुआ है ना? पहले कोई सपने में बुलाने आया ना, किसी तरह से इस चीज की शुरुआत हुई, उसके बाद बात है कि उसने रेस्पॉन्स किया, उसके बाद उसके लाइफ में ये घटनाएं शुरू हो गई, उसके बाद उसकी जिंदगी झंड हो गई, एकदम लाइफ तितर बितर हो गया। उसके बाद अचानक किसी एक इंसान की फैमिली में जो मौत हुई, उसके मौत से मौनी के लाइफ में ये सारे इंसिडेंट्स होना ऑटोमेटिकली बंद हो गया, उसी दिन से बंद हो गया। मतलब जिस दिन उस इंसान की मौत हुई उससे एक दिन पहले तक भी मौनी को स्क्रैचेस आना, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। जिस दिन मौत हुई उसी दिन से एकदम रुक गया, सो रुक गया हमेशा के लिए। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? इतना अजीबोगरीब इंसिडेंट, मतलब सोच के परे है, बट ये एकदम 200% रियल इंसिडेंट है। तो तब पता चला कि कोई नेगेटिव एनर्जी इंसान के सपने के जरिए भी इंसान के लाइफ में एंट्री कर सकता है। ठीक है, कोई इंसान सो रहा है, उसके सपने के जरिए भी कोई काला शक्ति, कोई नेगेटिव एनर्जी उसके लाइफ में एंट्री कर सकता है। तो ये घटना मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये घटना कैसा लगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही, चलती हूँ। और एक चीज़ बोलूँगी कि लास्ट 1 महीने से मैं थोड़ा अपने काम काज में बहुत बिज़ी हो गई थी, तो मैं लॉन्ग वीडियोस जो हॉरर वीडियोस डालती हूँ वो डाल नहीं पाई थी। तो अब से ऐसा कुछ भी नहीं है, अब से रेगुलरली जैसे पहले वीडियोस आते थे वैसे आते रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियोस को देखिए, अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए चलती हूँ, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय।